इस क्वेश्चन में हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू डालते हैं 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180/3 यानी 60। कॉस 60 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 2 को मैं ऊपर ले आता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरा एक आयोटा की टर्म है, इसे हटाने के लिए मैं रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज का मतलब मैं यहाँ पे 1 माइनस √3 आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। डिनोमिनेटर में 1 प्लस √3 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे हम पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, वो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, ये कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं -1, तो ये आ गया मेरा कुछ ऐसे। इसे हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी कुछ ऐसे। तो मेरा z की वैल्यू आ गई ये। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। इसको मान लेता हूँ मैं मेरी फर्स्ट इक्वेशन। पोलर फॉर्म हमारा कुछ ऐसा होता है। मैं दोनों इक्वेशंस कंपेयर करता हूँ, ये मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। r को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा। इसका रियल पार्ट है मेरा ये √3 - 1/2, ये मेरे इक्वल होगा r cos थीटा के। इसको लिख लेते हैं हम। ऐसे ही इसका इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी इक्वल होगा। इसका इमेजिनरी मेरा है √3 + 1/2, इसका इमेजिनरी है r sin थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे। इसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले r निकालते हैं। r निकालने के लिए मैं इसको स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड्स को। पहले यहाँ लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर करने पे ये मेरा कुछ ऐसे आ जाता है। यहाँ पे हम ऊपर सॉल्व करते हैं पहले, तो मेरे r² cos² थीटा की वैल्यू आ गई कुछ ऐसे। सिमिलरली हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, तो यहाँ पे r² sin² थीटा की वैल्यू आ गई कुछ ऐसे। यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ 1/4 कॉमन लेता हूँ, ये कुछ ऐसे आ गया। -2√3 + 2√3 कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में cos² थीटा + sin² थीटा 1 हो जाएगा कुछ ऐसे। तो r² की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, यानी r की वैल्यू होगी √2। अब हम थीटा निकालते हैं। थीटा के लिए मैं दोबारा इसमें जाता हूँ। यहाँ पे हम दोबारा रियल पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं, यानी ये आएगा मेरा कुछ ऐसे। r की वैल्यू डालता हूँ √2, तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू आ जाती है कुछ ऐसे। ऐसे ही साइन थीटा के लिए इमेजिनरी को कंपेयर करते हैं, ये कुछ ऐसे आ गया। r की वैल्यू √2 डालते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो मेरे cos थीटा की वैल्यू ये आ गई, साइन थीटा की ये। अब हमें कोई ऐसी थीटा की वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे हम नोटिस करें, यहाँ cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू वैसी नहीं है जैसे हमें पता है। हमें तो वैल्यूज़ पता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग सी वैल्यू है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है मेरी साइन थीटा और cos थीटा की, ये कोई दो एंगल्स का सम या सब्ट्रैक्शन है। अगर मैं यहाँ पे निकालूँ साइन 75 डिग्री, साइन 75 होगा साइन 45 + साइन 30, साइन 45 + 30। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन x + y का, तो ये मेरा आ जाएगा कुछ ऐसे। साइन 45 cos 30 + cos 45 साइन 30। यहाँ साइन 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, cos 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरा कुछ ऐसे। यानी ये जो वैल्यू है साइन थीटा इक्वल टू दिस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो मेरी 75 डिग्री है। यहाँ नोटिस करो साइन थीटा में न्यूमरेटर में √3 1.73 होता है, +1 हो रहा है, यानी ये 2.73 है समथिंग अप्रॉक्सीमेटली, यानी साइन थीटा पॉजिटिव है। ऐसे ही cos थीटा में नोटिस करो √3 होता है 1.73, इसको मैं -1 कर दूं तो 0.73 आता है जो कि पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ साइन और cos दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब जो मेरा थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 75 डिग्री मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब जो थीटा है आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मेरी 75 डिग्री है। इसे मैं π/180 से मल्टीप्लाई करता हूँ पाई में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये मेरा आ जाएगा 5π/12। तो हमारा थीटा की वैल्यू आ गई 5π/12, r की वैल्यू है √2, तो मेरा पोलर फॉर्म में आ गया ये कुछ ऐसे।